प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में हमने एकांकी के अर्थ, परिभाषा तथा एकांकी के उद्भव के बारे में बात की थी। आज हम एकांकी के तत्व पर विचार करेंगे कि एकांकी के कौन कौन से तत्व होते हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है। सर्वप्रथम ख्यातनाम एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए या होते हैं। पहला है, एकांकी में एक ही घटना होती है, यानी एकांकी में विस्तृत फलक न होकर, व्यापक जीवन वृत्त न होकर, जीवन का एक भाग यानी एक घटना को ही आधार बनाया जाता है। यह घटना कौतूहल संचय करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है, यानी घटना जो है वह है पाठक, दर्शक और श्रोता, यानी एकांकी को पढ़ने वाला, देखने वाला या रेडियो रूपांतरण को सुनने वाला, तीनों जो हैं उनमें कौतूहल जागृत किए रहे, यानी उनकी जिज्ञासा बनी रहे और यह उत्सुकता उनके मन में रहे कि अब आगे क्या होना है, जिससे कि एकांकी की सफलता निर्भर करती है। और यह शुरू से लेकर अंत तक कौतूहल बना रहना चाहिए। घटना में अप्रधान प्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं, यानी अपन देखते हैं कि उपन्यास है, नाटक है, उसमें मूल कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी आती रहती हैं, परंतु एकांकी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मूल कथा ही चलती रहती है, उसमें कोई प्रासंगिक कथा नहीं आती, यानी अप्रधान प्रसंग नहीं आता और उसके लिए कोई जगह भी नहीं रहती। पात्र सीमित तथा कथा से सुसंबद्ध होते हैं, यानी एकांकी की जो विशेषता है वह यह है कि इसमें जो पात्र हैं वो सीमित मात्रा में रहते हैं, यानी जो पात्र हैं वो गिने चुने ही रहते हैं और वो कथा से सुसंबद्ध रहते हैं, यानी कथा उनके इर्द गिर्द ही बुनी जाती है, दिखाई जाती है या गढ़ी जाती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है, यानी विस्तार का अभाव रहता है, यानी यहाँ विस्तार नहीं रहता, संक्षिप्तता रहती है। संक्षिप्तता यानी कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाए या कम से कम घटना या कथा में अपना मूल मंतव्य बताया जाए। यहाँ यही है कि प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है, यानी अपन देखते हैं कि कली
की भांति खिलती है और पुष्प कली है जो विकसित होती है तो पुष्प बनता है, पुष्प की भांति विकसित हो जाती है। यानी कली से पुष्प का जो समय लगता है, कली से पुष्प विकसित होता है, उतना ही समय यहाँ कथा में होता है। यानी कथा यहाँ से शुरू हुई और चरम पर पहुँचती हुई दिखाई देती है। घटनाओं में अनुपात अनिवार्य है, यानी घटनाओं में छोटी बड़ी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी एक घटना छोटी हो दूसरी बड़ी हो, उनमें अनुपात होना चाहिए। यानी समान समय पर, समान स्थान पर, समान कार्य उद्घाटित होते हुए दिखाया जाता है। यानी संकलन त्रय, समय, स्थान और कार्य की एकता होनी चाहिए। कौतूहल की प्रधानता रहनी चाहिए, यानी कौतूहल अनवरत बना रहना चाहिए। यानी दर्शक, पाठक और श्रोता के मन में यह जिज्ञासा अनवरत बनी रहनी चाहिए कि अब आगे क्या होना है, जिससे कि पाठक, दर्शक और श्रोता अगले दृश्य को सुनने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए उत्सुक बना रहे। अंतर्द्वंद की प्रधानता भी अनिवार्य है, यानी अंतर्द्वंद भी दिखाई देना चाहिए। अंतर्द्वंद यानी मन में ऊहापोह की स्थिति, जैसे उलझन सुलझन की स्थिति। जैसे एक मन है, अपन कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए एक मन करता है कि नहीं, यह कार्य सही नहीं है, परंतु दूसरा विचार आता है कि नहीं, ये कार्य कर लेना चाहिए। तो वही स्थिति यहाँ दिखाई देती है, अंतर्द्वंद यानी ऊहापोह की स्थिति। यानी आदमी क्या करे क्या ना करे, ऐसी स्थिति होती है कि वो अंत में क्या निर्णय लेता है, इसी पर ही पूरी एकांकी बुनी जाती है या कही जाती है या गढ़ी जाती है या दिखाई जाती है। चरम सीमा के पश्चात एकांकी का अंत होना उचित है। चरम सीमा यानी हर किसी भी विधा में चरम सीमा होती है। चरम सीमा से तात्पर्य क्लाइमैक्स, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी कथा है, वह धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती है। चरम पर पहुंचने के बाद वो समाप्त हो जाती है। यानी अगला है कि सेठ गोविंद दास भी ख्यातनाम एकांकीकार हैं, इन्होंने भी कुछ तत्व गिनाए हैं। वह है संकलन त्रय, यानी घटना, समय और कृत्य यानी कार्य। घटना, समय और कार्य का ऐक्य, यानी समय, स्थान और कार्य का एकान्विति होनी चाहिए, जिससे कि कथा वस्तु में प्रभावान्विति आ जाती है, कथा वस्तु प्रभावशाली बन जाती है। संघर्ष का एक पहलू होना चाहिए, संघर्ष का एक पहलू होना जरूरी है। सुनिश्चित, सुकल्पित एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी सुनिश्चित होना चाहिए, पहले से ही एकांकीकार यह तय कर लेता है कि इस एकांकी के माध्यम से मुझे क्या संदेश देना है। सुकल्पित, और उसकी कल्पना भी वो अच्छी तरह से कर लेता है। एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या होनी चाहिए, यानी एकांकी में एक ही घटना हो, एक ही परिस्थिति हो और उसका वर्णन किया जाए।
वेग संपन्न प्रवाह का महत्व। वेग संपन्न यानी कथा अनवरत रूप से गतिशील रहनी चाहिए, कहीं भी उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। निर्देशन में मितव्ययता एवं चातुर्य। जो एकांकी का जब नाट्य रूपांतरण होता है या रंगमंच पर दिखाई जाती है एकांकी, तो उसमें निर्देशन में मितव्ययता होनी चाहिए, यानी कुशल निर्देशक होना चाहिए, उससे कि कथा को अच्छी तरह से दर्शकों को संप्रेषित कर सके। संप्रेषण से आप तात्पर्य समझते हैं? संप्रेषण से तात्पर्य है कि जो पात्र हैं वो दोनों बात करते हैं, उनके बहस मुबाहिसा चलता है, कोई सहमत होता है, कोई असहमत होता है, तो वह चीज़ दर्शकों तक, पाठकों तक जरूरी से पहुंचनी चाहिए, यानी दर्शक या पाठक या श्रोता है वो उसको समझे और उसको ग्रहण भी करे। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एकांकी जीवन के एक पहलू, एक विषय, एक घटना अथवा एक समस्या की व्यंजना करता है। दूसरी, सहायक विषयों के लिए एकांकी में कोई स्थान नहीं होता। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि मुख्य कथा ही यहाँ प्रधान होती है, साथ में प्रासंगिक कथाओं का कोई उल्लेख इसमें नहीं होना चाहिए। एकांकी आरंभ होते ही उसमें अंत की ओर अग्रसित होने के लिए बिजली जैसी तीव्र गति होना उचित है, यानी प्रारंभ होते ही वह तुरंत गतिशीलता से अंत की ओर चलती हुई या बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। एकांकी एक बैठक में ही पूर्ण होना चाहिए, यानी अगर पाठक उसको पढ़ना चाहे तो एक बैठक में ही उसको पढ़ जाए, यह उसकी सफलता निर्धारित करती है। अगर सफल एकांकीकार है तो पाठक को, दर्शक को या श्रोता को वो ऐसा मंत्रमुग्ध तरीके से सम्मोहित कर लेता है या आकर्षित कर लेता है कि वह पाठक, दर्शक या श्रोता उसको पूर्ण किए बिना इधर से टस से मस नहीं हो सके। संकलन त्रय एकांकी के लिए अनिवार्य है। समय, स्थान और कार्य की एकता, यानी एक ही समय पर, एक ही स्थान पर एक ही कार्य घटित होता हुआ एकांकी में दिखाया जाना चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होना जरूरी है, यानी पात्र कम से कम होने चाहिए। एकांकी का विस्तार सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। एकांकी का विस्तार सीमित होना चाहिए। सहायक घटनाएं प्रधान घटना को व्यंजित करने में सहायक हो। कौतूहल की प्रधानता एवं अंत आकस्मिक होना उचित है, यानी कौतूहल बना रहना चाहिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहना चाहिए। ये एकांकी के तत्व हैं या एकांकी के मुख्य बिंदु हैं। इन्हीं के आधार पर एकांकी का कलेवर निर्धारित होता है या एकांकी की सफलता, असफलता निर्धारित होती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।